हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रभुदास। आज मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो सुन के आप दंग रह जाएंगे। और ये जो वीडियो अगर मैं बना रहा हूँ तो इसको आप आगे अपने कोई ऐसे मित्र या परिवारजन जिससे ऐसी कोई बीमारी जिसके बारे में बताने वाला हूँ उसको फॉरवर्ड करिए, उनको बहुत लाभ होगा। आपने नाम तो सुना होगा, पार्किंसंस, अल्जाइमर, ऐसे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, बीमारियाँ। उसका सब किसी को कारण तो पता नहीं, इसलिए उसका कुछ इलाज कर नहीं सकते। उसको खाली हम डोपामाइन जैसी दवाइयाँ दे के उसको मेंटेन कर सकते हैं कि भाई इससे आपको आराम रहेगा। लेकिन किसी ने यूएस में रिसर्च किया है, उसने ये फाइंड आउट किया है कि इसके पीछे एक केमिकल है जो प्रदूषण से आता है। अब वो है खाने का प्रदूषण, पानी के प्रदूषण और हवा के प्रदूषण, सॉइल के प्रदूषण, उसमें से आता है। अब उस बंदे ने इतना रिसर्च किया कि वो केमिकल क्या है उसने फाइंड आउट किया। ये केमिकल क्या करता है, आपके शरीर में पेट के थ्रू, खाने के थ्रू जाता है और वो जाके ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। जो ब्रेन है वो कोई भी कुछ भी चीज़ अपने पास आने नहीं देता, वो एक बैरियर है। उसको जैसे एक वॉचमैन है तो उसके थ्रू जाना होता है, वो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन ये पर्टिकुलर जो केमिकल है, ये जिंक, कैल्शियम उसके साथ मिलके वो घुस जाता है ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन को कैल्शियम भी चाहिए, जिंक भी चाहिए। और ये जाके वहाँ पे न्यूरॉन्स होते हैं, जो उसके सेल होते हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस बोलते हैं हमारे सेल का, हर एक सेल में होता है, वो पावर हाउस को डिस्टर्ब कर देता है। उसमें जो एटीपी प्रोडक्शन होता है उसको रोक देता है। वो जैसे रोकेगा तो सेल का काम करने का जो कैपेसिटी है वो खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अब ये जाके करता है, न्यूरोनल टॉक्सिसिटी करता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी बोलते हैं उसे। इसकी वजह से न्यूरोनल डैमेज और न्यूरोजीन डिजेनरेटिव डिजीजेस होती है, जो एमाइट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, ALS, पार्किंसंस बोलते हैं, फ्रंटल लोब डिजेनरेटिव डिजीज बोलते हैं, अल्जाइमर बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी ब्रेन के डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स पैदा करता है। तो ये जो केमिकल है, वो केमिकल जब अंदर घुसा और लीवर में भी जाता है, किडनी में भी जाता है, हड्डियों में भी जाता है, वहाँ भी अपनी तकलीफ करता है। ये केमिकल की वजह से टॉक्सिसिटी होती है। अब वो केमिकल जो है उसका नाम कैडमियम क्लोराइड है। अब ध्यान से सुनिए, कैडमियम क्लोराइड। अब वो घुस तो गया, उसको निकाले कैसे? तो चिलेशन करके एक थेरेपी होती है, लेकिन ये सब हॉस्पिटल में जाने के बाद होता है, तो ये सब कोई करता नहीं। अभी उस बंदे ने रिसर्च किया, उसने नेचुरली इसको कैसे धीरे धीरे शरीर से निकालना, ब्रेन से निकालना, उसके लिए हिमालयन हनी आता है। हिमालयन हनी आपको हिमालय में ही मिलता है, कोई ही सीज़न में वो बनता है। वो रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स आते हैं, उसके अंदर से वो हनी, वो जो बीज है वो हनी निकाल के उसमें जमा करते हैं। और वो हनी डार्क कलर का होता है, एकदम डार्क एम्बर कलर। वो जो हनी है, वो हनी के अंदर फाइटोकेमिकल्स, फ्लेविनोइड्स बहुत अधिक मात्रा में रहता है। और ये क्या करता है, ये जब आप जाएगा फ्लेविनोइड्स उधर, तो वहाँ पे वो चिलेशन होता है, मतलब कैडमियम को खींच के निकालता है। और वो थ्रू ब्लड्स उसको यूरिन में, स्टूल में, इधर से उधर सब निकाल देता है। उसको थोड़ा समय लगता है, 2-6 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगता है आपको रेगुलर उसका सेवन करना। उसके साथ में बाकोपा मनियरी, मतलब ब्राह्मी, हम जो 3000 साल से हमारे आयुर्वेद में दिया गया है कि ब्राह्मी, ब्रह्मा, ऐसे ब्राह्मी आया है। तो वो जो ब्राह्मी है उसका आपको पाव चम्मच उस हनी में, 1 चम्मच हनी में डाल के दिन में 2 या 3 बार उसका सेवन करना है। और खा के लीजिए, कुछ खाने के बाद 10-15 मिनट के बाद लेना है। आप करके देखिए, अगर 3 या 6 महीने में आपको बदलाव नहीं आएगा तो मुझे बताना। और ये सिर्फ पार्किंसंस, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ इसके लिए ही नहीं, ये आपको समझो मेमोरी लॉस हो रहा है, आपको कुछ जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई कि मुझे याद नहीं आ रहा है, ये उस टाइप की आपको लग रहा है B12 डिफिशिएंसी है, वो ऐसा नहीं रहता है।
वो ये सब अंदर कुछ चल रहा है और अभी वो आगे बढ़ के वो बड़ा प्रॉब्लम होना है। तो ये उसके लिए भी यही चीज़ बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको ये सब चीज़ ऑनलाइन मिलती है, आप मंगा के आप ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको इससे छुटकारा मिला कि नहीं। आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए अपने दोस्तों को, फैमिली में किसी को भी, ताकि वो उनके पहचान में कोई हो या उनको खुद को कुछ ऐसा इश्यू हो तो वो ये ले सकते हैं और इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कीजिए और एक पुण्य का काम कीजिए। थैंक यू सो मच।